हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक बाय उमेश सर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए सिंगेज मैथमेटिक्स बुक का सॉल्यूशन करते हैं, जो कि जेई मेन एंड जेई एडवांस के लिए है। बट जो जेई मेन के क्वेश्चंस हैं, उनको आप 12th क्लास के लिए बोर्ड के लिए भी यूज कर सकते हो। एंड इसी वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री बुक के अंदर चैप्टर नंबर 3 का आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। ओके, तो शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज इलस्ट्रेशन 3.3। फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट। तो देखिए, एक प्लेन है जो इन 3 पॉइंटों से डिटरमाइन होता है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इन तीनों पॉइंटों से कोई भी दो वेक्टर क्रिएट करो। एक तो ए बी वेक्टर, एक ए सी वेक्टर। ए बी वेक्टर में होगा, बी में से आप ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस 1 1 आई कैप हो जाएगा, और 0 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो +1 जे कैप, और -1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 के कैप। यह है ए बी वेक्टर। और अगर बात की जाए एसी वेक्टर की, तो एसी वेक्टर क्या होगा, सी में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -i कैप, 2 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 जे कैप, एंड 1 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ से आएगा माइनस का के कैप। ओके, माइनस का के कैप आएगा। तो आपने ए बी और ए सी यहाँ से फाइंड आउट किया। अब आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर के लिए प्लस माइनस ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर फाइंड आउट करना है, और उसी के मॉडुलस से इसको डिवाइड करना है, ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सबसे पहले ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, और इसको मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना सिखाया था, आई जे के। एंड यहाँ से ए बी के जो कंपोनेंट है वो आप लिखे क्या आएंगे, 1 1 -3, उसके बाद -1 3 एंड -1। तो आई कैप के साथ क्या आएगा, यहाँ से -1 + 9, माइनस जे कैप के साथ आएगा यहाँ से -1 एंड -3 आएगा। और अगर बात की जाए के कैप की, तो के कैप के साथ आएगा यहाँ से 3 + 1। तो यहाँ से आया आपके पास 8 आई कैप + 4 जे कैप एंड +4 के कैप। ठीक है, और आप यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो 2 आई कैप + जे कैप + के कैप आएगा। ठीक है, इसको आप मॉडुलस के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, ऊपर तो आप लिखेंगे इसको 4 और 2i + j + k। ये तो आपके पास ए बी क्रॉस ए सी का आ गया। एंड इसका मॉडुलस करेंगे तो 4 तो है ही, और इस वेक्टर का मॉडुलस आपके पास आएगा 4 + 1 + 5, तो √6 आपके पास यहाँ से आएगा। 4 को कैंसिल करेंगे तो आपके पास फाइनल जो आंसर है वो आएगा 2i कैप + j कैप + k कैप डिवाइडेड बाय √6। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, if a vector and b vector are two vectors, then prove that a cross b vector square is equal to डिटरमिनेंट आना चाहिए। तो आप यहाँ से राइट साइड ले या फिर LHS। ठीक है, आप LHS या RHS कहीं से भी इसको काफी इजीली प्रूव कर सकते हैं। देखिए, राइट साइड से अगर मैं डिटरमिनेंट को लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, a डॉट a मतलब a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और a वेक्टर डॉट b वेक्टर, सेकंड रो में a वेक्टर डॉट b वेक्टर, क्योंकि b डॉट a को a डॉट b लिखा जा सकता है एंड b डॉट b को लिखा जा सकता है b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो
ए वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर बी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर होता है। क्लियर? और ये जो रिजल्ट अब है ये डायरेक्ट रिजल्ट है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के होल स्क्वायर का, विच इज LHS। ठीक है? अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी डाउट लगता है इस रिजल्ट में तो आप इस रिजल्ट को भी अलग से वेरीफाई कर सकते हैं। इसको आप लिखेंगे ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर मॉडुलस साइन ऑफ थीटा। ठीक है? और इसके आगे n यूनिट वेक्टर है, बट इसको आप मॉडुलस के जैसे भी ट्रीट इसको कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है? आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर था, उसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। क्लियर? अब समझो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं ए वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर बी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा को आप लिखेंगे यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है? और इस क्वेश्चन को आप यहाँ से करेक्ट कीजिए क्योंकि आप ऐसा इसको नहीं लिख सकते। ठीक है ना? ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर ही होना चाहिए। मतलब यहाँ से आपने प्रूव किया है वो भी मॉडुलस के टर्म में आना चाहिए। और क्वेश्चन को आप करेक्ट कीजिए, क्वेश्चन में आपके पास यहाँ से इस ब्रैकेट की जगह पे मॉडुलस आना चाहिए। ठीक है? तो इसको आप अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर बी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर माइनस ए वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर बी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है? और आप इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर बी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर माइनस ए मॉडुलस बी मॉडुलस कोस थीटा को आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर है। तो इस रिजल्ट को आप अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है? और क्वेश्चन में मैंने आपको करेक्शन यहाँ पे करवा दिया है, यहाँ पे मॉडुलस होगा LHS में इंस्टेड ऑफ ब्रैकेट। ठीक है? क्लियर? यहाँ से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। ओके? जैसे यहाँ पर जो इसमें मिस्टेक इसलिए है कि किसी वेक्टर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आप उसको ऐसा नहीं लिख सकते मॉडुलस स्क्वायर, दीज टू आर डिफरेंट। ठीक है? क्योंकि ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है एंड लेफ्ट साइड में आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी। ओके? आई होप सभी को काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। ये रिजल्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए जो पूछा गया है। ठीक है? फिर भी मैं एक बार इसको ड्राइव कर देता हूं इस रिजल्ट की वैल्यू, देखिए क्या होता है। ए वेक्टर अगर मैं लेट कर लेता हूं, कोई ए वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और आप ए वेक्टर का आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आई जे के एंड एक्स वाई जेड 100। ठीक है? जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग थर्ड रो तो आपके पास क्या आएगा, यहां से बाहर तो 1 और यहां से आएगा जे के वाई जेड, मतलब जेड जे कैप माइनस वाई के कैप। यह ए वेक्टर क्रॉस आई कैप और ए वेक्टर क्रॉस आई कैप का मॉडुलस क्या हो जाएगा, यहां से रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और आप इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस आई कैप के मॉडुलस का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अगर ए वेक्टर क्रॉस जे कैप के मॉडुलस का स्क्वायर है तो जे के साथ यहाँ पर वाई है तो बाई सिमेट्री आप क्या लिख सकते हैं, वाई को छोड़कर एक्स और जेड बचेगा, उनका स्क्वायर का सम। एंड अगर आपके पास ए वेक्टर क्रॉस के कैप के मॉडुलस का स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हैं के का कोफिशिएंट जेड है उसको आप यहाँ से छोड़ सकते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, इक्वेशन नंबर 3।
और जैसे आप इन इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपके पास जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, क्लियर। राइट साइड में 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, और इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू मॉडुलस ऑफ ए 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर is equal to b vector cross a vector and r vector cross b vector is equal to a vector cross b vector। इसको आप लेफ्ट साइड में लेके आइए, r vector cross a vector माइनस b vector cross a vector is equal to 0 vector, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड यहां से r vector cross b vector माइनस a vector cross b vector इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस यहां से बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखा तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन यहां से आ जाता है, इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर यहाँ पर सेकंड है। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इन दोनों को ऐड करते हैं, तो आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, और इसके नीचे आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। जैसे आप इनको ऐड करेंगे बी क्रॉस ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। यहाँ से आर क्रॉस को आप कॉमन ले सकते हैं, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। और यहां से अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब आर वेक्टर पैरेलल है किसके साथ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ। और इसको आप लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू सम स्केलर मल्टीपल ऑफ सेकंड वेक्टर। अब स्केलर को मैंने म्यू कंसीडर कर लिया और आगे ए प्लस बी आपके पास है, तो आपसे यही पूछा गया था कि आर वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी फाइंड आउट कर कीजिए। ओके, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए प्लीज, ताकि यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए। ओके, अब आप देखिए आगे 42 ए बी सी डी आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, और कंडीशन आपको क्या प्रूव करनी है, ए बी क्रॉस सी डी प्लस बी सी क्रॉस ए डी प्लस सी ए क्रॉस बी डी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ओके, यहां से लेट करते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी इज सी वेक्टर, और किसी एक को 0 कंसिडर कर लेते हैं, मान लो पॉइंट डी जो है उसका पोजीशन वेक्टर 0 वेक्टर। ठीक है, क्योंकि हमें एबीसी में चाहिए इसलिए हमने एबीसी को तो यहाँ पे रख लिया, डी को हमने 0 कंसिडर कर लिया। अब बात देखिए यहाँ से ए बी क्रॉस सी डी प्लस बी सी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर क्रॉस बी डी वेक्टर, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए ए बी को लिख सकते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्रॉस सी डी को लिख सकते हैं डी में से सी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस सी वेक्टर, प्लस बी सी के लिए सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, ए डी के लिए डी माइनस ए विच इज माइनस ए बचेगा। सी ए वेक्टर को आप लिखेंगे ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, और बी डी को लिखेंगे माइनस ऑफ बी वेक्टर। क्लियर, क्योंकि डी में से आपको बी का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 वेक्टर माइनस बी वेक्टर मतलब माइनस बी वेक्टर। अब देखिए आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहां से आएगा माइनस ऑफ बी क्रॉस सी,
और प्लस ए क्रॉस सी, उसके बाद यहां से माइनस सी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए, ठीक है, एंड यहां से माइनस ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी, ठीक है। यहां तक शायद समझ में आ गया सभी को। अब आप इसको ऐसे कीजिए यहाँ पे कि माइनस बी क्रॉस सी को आप लिख सकते हैं सी क्रॉस सी, ठीक है। अच्छा, कि माइनस पे कोई कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, बी क्रॉस सी को सी क्रॉस बी आप करेंगे तो इसके जैसा हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ये यहाँ पर बी क्रॉस ए है और ये माइनस ए क्रॉस बी है, इसको आप बी क्रॉस ए करेंगे तो बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए, 2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए होगा, एंड थर्ड में आएगा यहाँ से ए क्रॉस सी, हर वेक्टर डबल होगा यहाँ, ठीक है। अब देखो आप कैसे लिखेंगे, 2, ठीक है। अब मैं इसको एरिया ऑफ द ट्रायंगल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करूंगा, देखो ध्यान, सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो ठीक है, और जो ये पीछे ए क्रॉस सी लिखा हुआ है इसको माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिख रहा हूँ, ओके। एंड यहां से ए क्रॉस बी है, इसको लिख दिया माइनस बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी कर दिया नेगेटिव साइन से, ठीक है। और उसके बाद इसमें ऐड कर दिया एक्स्ट्रा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 वेक्टर, ये मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ठीक है। ओके, यहां से एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब देखो और क्या लिख सकते हो, इसको 2, स्टार्टिंग के दोनों से आप यहां से सी वेक्टर को कॉमन लो, जैसे आप सी को कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और उसके बाद आप यहां से लास्ट के दोनों से आप ए वेक्टर को कॉमन लेंगे तो आपके पास अगेन बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बचेगा। अब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को कॉमन लेंगे आप, तो यहां से 2 सी वेक्टर माइनस 1 सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये बचेगा। क्लियर हो गया शायद सभी को। और क्या कर सकते हैं, 2, इसको आप लिख सकते हो यहां से सी ए को ए सी वेक्टर क्रॉस बीच में है, और बी माइनस ए को आप लिख सकते हैं यहां से ए बी, ठीक है। अब आप देखो ए बी क्रॉस ए सी है, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या लिख सकते हो, 2 तो आपके पास है, आप यहां से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो तो आपके पास आएगा ए सी वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर, ठीक है। और यहां से 4, इस ब्रैकेट को आप लिख सकते हैं दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो यही आपको यहां से प्रूव करना था कि एरिया है, ओके। वैसे ये अभी एरिया वेक्टर आएगा, लेकिन जब आप दोनों तरफ मॉडुलस लेके चलेंगे, जैसे क्वेश्चन में आप स्टार्टिंग में अगर यहाँ पर मॉडुलस लेके चलते हैं तो लास्ट में आपके पास यहाँ पर भी क्या रहेगा, मॉडुलस, और मॉडुलस रहेगा तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो मॉडुलस के लिए बस आप यहाँ पर हर लाइन में आप मॉडुलस यहाँ पर अप्लाई कीजिए, ठीक है, एंड आपका ये इसका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेस ABC respectively of a triangle ABC, और आगे कहते हैं प्रूव दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स A फ्रॉम द बेस BC
देखिए ये BC है बेस, और यहाँ कोई पॉइंट है ए, यहाँ से आपने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया AD। तो आपको ये प्रूव करना है कि AD की वैल्यू ये होनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल अभी है, और ट्रायंगल में देखिए आपको A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या लिखा जा सकता है? एरिया, ट्रायंगल का एरिया लिखा जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस BC और हाइट है यहाँ से AD, और आप इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ, देखो यहाँ पर एरिया है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं BC को आप लिख सकते हैं BC वेक्टर का मॉडुलस, और सिंपल AD आपके पास है हाफ ऑफ, इसको लिख देंगे आप यहाँ से C वेक्टर माइनस B वेक्टर विद मैग्नीट्यूड, एंड AD यहाँ पर है, ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऑल्सो हमें ये पता है कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है वेक्टर फॉर्मूले से, वो क्या होता है हाफ ऑफ किसी भी दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, AB एंड AC का क्रॉस प्रोडक्ट, और आप इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ B वेक्टर माइनस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक है। और इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो इनको, B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर माइनस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर प्लस A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, और इसकी वैल्यू यहां से आएगी 0 वेक्टर, ठीक है। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं 1/2, पहले माइनस B क्रॉस A था उसको A क्रॉस B लिख दिया, फिर प्लस B क्रॉस C आपके पास है, और माइनस A क्रॉस C है उसको आप C क्रॉस A लिखिए, ये इक्वेशन नंबर आएगी सेकंड। अब आप लिखेंगे यहां से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आएगा, देखो हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ C वेक्टर माइनस B वेक्टर, यहाँ पर AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर प्लस C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, ओके। यहां से अगर हाफ को दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया जाए तो इस स्टेप को आप आगे फॉरवर्ड करके क्या लिख सकते हैं, AD की वैल्यू क्या आएगी, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर प्लस C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर का मॉडुलस, एंड अपॉन में आपके पास C वेक्टर माइनस B वेक्टर आ जाएगा, ओके। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो प्लीज आप काफी ध्यान से समझिए इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस। तो सबसे पहले आपके पास ये 3 पॉइंट है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इस ट्रायंगल का एरिया। देखिए मैं लिख रहा हूँ ट्रायंगल का जो एरिया है वो आप लिखेंगे हाफ ऑफ, और कोई भी दो कॉन्जुगेटिव वेक्टर ले लें, मैंने लिया AB वेक्टर एंड AC वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड आउट करना है बस। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से AB वेक्टर और उसके बाद यहाँ से AC वेक्टर फाइंड आउट कीजिए। AB के लिए क्या हो जाएगा B माइनस A, तो B माइनस A में क्या होगा, देखो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2J आएगा, एंड 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3K आएगा आपके पास, ओके। एंड अगर AC की बात की जाए तो C में से A को, तो यहाँ से आएगा 0 I कैप, और 5 माइनस 1 करेंगे तो 4J कैप, एंड 5 माइनस 2 करोगे तो 3K कैप, ठीक है। और अब आपको यहाँ से इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, AB क्रॉस AC, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए IJK 1 2 3 0 4 3 ऐसा लिखोगे, और इसको जब एक्सपेंड करोगे तो I के साथ आएगा यहाँ से 6 माइनस 12, माइनस J कैप के साथ आएगा 3 माइनस 0,
एंड के कैप के साथ आएगा 4 माइनस 0, तो आपके पास आएगा माइनस का 6i माइनस 3j एंड प्लस 4k। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड और फाइंड आउट करना है, ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड, और वो कितना आएगा, माइनस 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर यहाँ से 16, यहाँ से आएगा ये रूट ऑफ 61, तो आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, रूट 61 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are determined by the vector। तो देखिए काफी आसान है, अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है, मैंने पीछे जो लेक्चर जितने भी करवाए हैं उनमें इस कॉन्सेप्ट को भी बताया है, तो पहले आप उन सभी लेक्चर को जरूर देखिए। अब आप इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपके पास फॉर्मूला आएगा ए क्रॉस बी का मॉडुलस। तो पहले आप यहां से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करो, आई कैप जे कैप के कैप 1 माइनस 1 3, एंड यहां से बी वेक्टर में 2 माइनस 7 एंड 1 आएगा। ठीक है, अब इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी देखिए। ठीक है, तो इसको आप एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा कितना, 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक है, और अब आप इसका क्या करेंगे, यहाँ से मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अगर आप इसका फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास आएगा 400 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 5 का स्क्वायर भी कितना आएगा 25। ठीक है, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 450 विच इज 15 रूट 2, और आगे आप लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है, इसकी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप खुद ट्राई करके देखेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इस पैरेललोग्राम में अगर आपको डायगोनल्स गिवन है, ठीक है, एक तो डायगोनल है ए वेक्टर और दूसरा डायगोनल है यहाँ से बी वेक्टर, तो इसका जो एरिया है वो होता है हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट आई जे के 3 1 माइनस 2 1 माइनस 3 4, एंड इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास यहाँ से माइनस 2 आई कैप माइनस 14 जे कैप एंड माइनस 10 के कैप आएगा। ओके, और अगर आप यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करेंगे तो यहाँ से 4 196 एंड 100 इन सभी का सम आप करते हैं तो आपके पास यहाँ से 200 और 100 300 आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं 5 रूट 3। इस वैल्यूज को अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/2 5 रूट 3, ये आपके पास इसका आंसर आएगा, और इसके आगे आप लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट। क्लियर, यहाँ पर देखिए 10 आएगा, यहाँ पर 10 रूट 3। ठीक है, और यहाँ पर भी कितना आएगा 10 रूट 3, और जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ से 5 रूट 3 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर विथ 3 वेक्टर्स सच दैट ए वेक्टर है वो 0 वेक्टर के इक्वल नहीं है, एंड ए का मैग्नीट्यूड बी का और सी का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है। ठीक है, और बी का मैग्नीट्यूड 4 है, और बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड है रूट 15, और आपको ये भी कंडीशन दी हुई है कि बी वेक्टर माइनस 2 सी वेक्टर
लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। तो आपको यहाँ से इस लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सबसे पहले आप एंगल लेट कर लो। लेट एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज अल्फा। ओके, तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास √15 दिया हुआ है। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं। और लेफ्ट साइड में आप डेफिनेशन अप्लाई कीजिए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ अल्फा, यह आ जाएगा आपके पास √15। ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, और यहाँ से साइन अल्फा, यह आ जाएगा √15 एंड साइन अल्फा आपके पास आएगा √15/4। और आप इस साइन अल्फा की हेल्प से कोस अल्फा निकालिए। कैसे, देखिए, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये अल्फा था तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √15 एंड ये साइड होगी 4, तो 16 - 15 ये साइड हो जाएगी 1, तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 1/4। तो आपने यहाँ से कोस अल्फा फाइंड आउट कर लिया है। ओके, नाउ बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं, देखो ये लेट एंगल बिटवीन बी वेक्टर और सी वेक्टर को मैंने अल्फा कंसीडर किया, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास √15 आ रहे हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन अल्फा इसकी डेफिनेशन है, आगे √15 है, यहाँ से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 लिख दिया, आगे साइन अल्फा √15, यहाँ से साइन अल्फा आ गया √15/4, और ट्रायंगल की हेल्प से आपने यहाँ से कोस अल्फा फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपको गिवन है कंडीशन बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए। आपने क्या किया, यहाँ से दोनों तरफ मॉडुलस लेके स्क्वायर कर दिया, तो लेफ्ट साइड में आप लिख सकते हैं बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 4 सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 4 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है तो आप यहाँ पे 16 लिखेंगे, 4 सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 था तो यहाँ से 4 ही रहेगा, -2 यहाँ से आप लिखेंगे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कोस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, एंड ए की जगह पे कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर। और देखिए यहाँ से क्या आप लिख सकते हैं 2 4 यहाँ से 1 यहाँ से, कोस अल्फा आपके पास 1/4 था, और राइट साइड में लैम्डा स्क्वायर है, 4 यहाँ से कैंसिल, तो लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा 20 - 2 विच इज 18। यहाँ से देखिए इस 2 की जगह पे आएगा आपके पास कितना 4, क्योंकि जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2ab करने 2 ऑलरेडी इक्वेशन में है। ठीक है, तो अब आप क्या लिख सकते हैं इसको, अगर यहाँ पे 4 आएगा तो यहाँ से 4 रहेगा, और 18 की पोजीशन पे यहाँ पर कितना रहेगा 16। ठीक है, और लैम्डा आपके पास कितना आ जाएगा ±4। बस आपसे यही पूछा गया था कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट 1 - 1 - 1 ऑफ द फोर्स। फोर्स है 3i + 4j - 5k एक्टिंग एट द पॉइंट 1 0 - 2। तो देखिए सबसे पहले आप ऐसे इसको विजुलाइज करो कि कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है जहां पर फोर्स लग रहा है, और वो पॉइंट क्या है आपके पास, पॉइंट ए है 1 0 - 2। ठीक है, मोमेंटम कहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं 1 0 - 2 पर, और इसके ऊपर एक फोर्स आपने अप्लाई किया इस डायरेक्शन में। ठीक है, इधर आपने फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3i कैप + 4j कैप - 5k कैप। अब देखिए जो पॉइंट है
ठीक है, जिसके अबाउट हमें मोमेंटम फाइंड आउट करना है, मोमेंट फाइंड आउट करना है, वो है 1 -1 एंड -1। इसको आपने पॉइंट P कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मोमेंट आपको फाइंड आउट कैसे करना है। ठीक है, वो हो जाएगा मोमेंट निकालने के लिए P A वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, यही होता है मोमेंट निकालने का फॉर्मूला। तो बस आपको यहाँ से पहले तो पी ए वेक्टर फाइंड आउट करना है। पी ए वेक्टर कैसे फाइंड आउट होगा, ए में से आप पी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आई कैप, एंड 0 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जे कैप, और -2 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो के कैप। ये आपके पास पी ए वेक्टर आ गया। एफ वेक्टर ऑलरेडी है आपके पास 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप -5 टाइम्स ऑफ के कैप। क्लियर। अब देखो, अब आप यहां से इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए। पी ए क्रॉस एफ क्या आ जाएगा, यहां से डिटर्मिनेंट आई जे के 0 1 -1 3 4 -5। ठीक है, तो आप इसको एक्सपेंड कीजिए फर्स्ट रो के अलोंग। यहाँ से आएगा -5 + 4, उसके बाद माइनस जे कैप के साथ आएगा यहाँ से 0 एंड +3। ठीक है, और 1 सेकेंड, यहाँ से 0 +3। ठीक है, और उसके बाद के कैप के साथ आएगा 0 -3। तो आपके पास आए यहाँ से -i कैप -3 जे कैप और -3 के कैप। दिस इज वेक्टर मोमेंट। ओके, तो आपने यहाँ से वेक्टर मोमेंट फाइंड आउट कर लिया, यही आपसे यहाँ पर पूछा गया था। ओके, शायद सभी को ये सारे क्वेश्चंस काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके जरूर देखिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो एंड बुक में आपके पास कुछ मिस्टेक्स हैं, जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर बुक के अंदर मिस्टेक है, तो पी ए वेक्टर को बुक में गलत प्रिंट हुआ है, तो आप यहाँ से उसको करेक्ट करके लिख सकते हैं बुक के अंदर। ओके, और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 49, देखिए आप 50, 51, 52, 53, ओके, 53, 54, 55, 56 एंड लास्ट इज 57। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए हैं, आप ट्राई करके देखिए। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सब क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा, एंड इन्हीं के अलावा कुछ एक असाइनमेंट भी मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए, ताकि इन क्वेश्चन में जहां पर भी आपको डाउट में लगे आप वहां पर अपना करेक्शन कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि शेयर करोगे तो बाकी सभी स्टूडेंट्स जिनके पास ये वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं पहुंचा है वो सभी इसका पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।